31 मई को श्रुत पंचमी के पावन अवसर पर श्रमण परंपरा को पुनः जीवंत करने वाले अंक लिकर परंपरा के जनक आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज का 110वां आचार्य पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य में कोकापुर की धरा पर वृहद आयोजन होने जा रहा है। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज के गुणों और जीवन के आदर्शों से सभी को परिचित करवाया। आने वाली 31 मई अभी श्रुत पंचमी 31 मई श्रुत पंचमी आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलिकर महाराज का 110वां आचार्य पदारोहण दिवस। तो बहुत बड़े आचार्य थे, बहुत बड़े मुनि थे, मुनि कुंजर कहलाते थे। मुनि कुंजर का मतलब होता है राग द्वेष मोह से रहता अत्यंत आत्मशुद्धि वाला साधु। क्षमय सार की 270 नंबर की गाथा की टीका में लिखा, जिसके राग द्वेष आदि मोह आदि अध्यवसाय खत्म हो गए। मतलब कितने प्योर होंगे कि जिन्हें नाम की भी फिक्र नहीं, ख्याति की भी फिक्र नहीं, बाहर जाने की इच्छा नहीं, घूमने फिरने की लालसा नहीं, कोई कार्यक्रम में उपस्थित होने का कोई चाव नहीं। अपने गुफा में बैठे हैं, 7 दिन में एक बार आहार किया और मस्त। आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज ने अपना आचार्य पद आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी को दिया था और इस प्रकार से उन्होंने लगभग 14 दिन की सल्लेखना धर्म का पालन कर समाधि को ग्रहण किया था। ऐसे महान आचार्य जिन्होंने अपना आचार्य पद आचार्य महावीर कीर्ति जी को दिया। महावीर कीर्ति जी ने प्रबोधाष्टक में लिखा, आखिरी पंक्तियों में 8 श्लोक हैं उसमें, और आखिरी श्लोक में लिखा, दत्ता सूरी पदम मई सुविधिना निश्चिंत समाधिम श्रता। मुझ में सूरी पद दिया, संस्कार किया, सप्तमी का एक वचन। ये साक्षात करेंगे तो ही ये बनता है लिखना कि मुझ में आचार्य पद के संस्कार किए और उन्होंने उत्तम समाधि 14 दिन की, 14 दिन तक निरंतर उपवास किए। और उस समय का एक फोटो मिलता है कि जिसमें सभी मुनि उस समय के बैठे हुए हैं। 14 दिन का जब सल्लेखना समाधि चली उनकी, तो उस समय के सब मुनि महाराज, आचार्य महाराज, शांति सागर जी, वो सब वहाँ पहुँचे। आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज रत्नत्रय को धारण करने वाले थे और इस प्रकार उन्होंने तपस्वी संतों और साध्वियों के तपस्या मार्ग को प्रशस्त किया। लेकिन मतलब सिर्फ ये है कि इन रत्नत्रय की आराधना करने वाले वो संत थे और उन्होंने खूब तपस्या की, अंत में समाधि साधी। महावीर कीर्ति जैसे साधक तैयार किए जिन्होंने पूरी आर्ष परंपरा के लिए एक मजबूत आधारशिला खड़ी की। विमल सागर जैसे शिष्य बनाए, तपस्वी सम्राट जैसे पट्टाधीश बनाए, विजयमती माता जी जैसी गणनी आर्यिकाओं को तैयार किया, ज्ञानमती सुपार्श्वमती विद्यानंद जी आदि को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाया। ऐसे महावीर कीर्ति। प्राकृत आचार्य श्री ने बताया कि 31 मई को श्रुत पंचमी के अवसर पर देश भर में उत्सव मनाया जाएगा और यह भी बताया कि इस दिन पर आचार्य श्री का सभी को पूजन करना है। सौभाग्यशालियों, ऐसे महामना आचार्य का यह मंगलमय 110वां आचार्य पद दिवस इस श्रुत पंचमी को 31 मई को है और अपने हर गांव में, हर मंदिर में, हर जगह किसी न किसी रूप में इसे जरूर मनाना चाहिए। इस दिन आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने, जिनने धरसेन स्वामी से ज्ञान प्राप्त करके सठखंडागम की रचना पूरी की थी, तो इसी दिन वह सठखंडागम ग्रंथ पूरा हुआ था। इसलिए एक अर्घ धरसेन पुष्पदंत भूतबली और सठखंडागम का भी चढ़ना चाहिए, आचार्य अंकलिकर आदि सागर का भी चढ़ना चाहिए और पूरा बड़ा पूजा विधान करो तो बहुत बढ़िया। आचार्य श्री ने कहा कि इस दिन को प्राकृत दिवस के रूप में सभी को मनाना चाहिए, तो इसको पूरे देश में श्रुत पंचमी को प्राकृत दिवस के रूप में मनाएं। प्राकृत ग्रंथ इस दिन पूरे हुए थे। आचार्य आदि सागर जी का एक ग्रंथ प्राकृत भाषा में मिलता है, प्रायश्चित शास्त्र, तो उनका भी हम स्मरण करें और अपनी तीर्थंकर भगवंतों, पूर्वाचार्य भगवंतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके कहे संदेशों को समझ करके अपने जीवन को भी पवित्र बनाएं, यही मंगल भावना। और इस तरह प्राकृत आचार्य श्री ने आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज के 110वें आचार्य पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों को विस्तार से बताया। जैन फोकस के लिए कोकापुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।